हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ये इंट्रोडक्शन प्लस शॉर्ट रिवीजन वीडियो है। इंट्रोडक्शन आप पार्ट समझ लेंगे तो 90% आपका क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। इसके अलावा जब आप इसका रिवीजन प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इसे 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड ये सेशन 2020 एंड 21 के क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन पार्ट है प्लस इसकी जो एक्सरसाइज आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो आप ध्यान से समझिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हमें पॉलीनॉमियल के बारे में जानना जरूरी है। ये चैप्टर नंबर 2 में है आपका। पॉलीनॉमियल क्या होता है? इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है। इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा a0, a1, a2, ये तो पॉलीनॉमियल के क्या होंगे? ये क्या होंगे पॉलीनॉमियल के? ये होते हैं कोफिशिएंट्स। एंड ये जो x फॉर्म में जो भी पावर्स आ रही है, चाहे x की पावर 1 आए, x की पावर 2, तो ये जस्ट क्या है? ये वेरिएबल्स है। एंड इन वेरिएबल की हेल्प से हमें पता चलेगा कि जो पॉलीनॉमियल है वो किस टाइप का है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं पॉलीनॉमियल लिखती हूँ। तो पॉलीनॉमियल क्या है? जैसे कि अगर मैंने लिखा 2x की पावर 3, फिर मैंने लिखा 3x की पावर, अब कम करते जाओ 2, माइनस भी हो सकता है 4x की पावर 1, जब वो ऊपर कोई पावर ना हो तो x की पावर कितना होता है 1। एंड लास्ट में अगर x की पावर 0 लिखनी हो तो x की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है ना, तो उसे आप लिखो या मत लिखो। तो जब x की पावर 0 होती है तो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीनॉमियल का कांस्टेंट टर्म। क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। यानी कि जहाँ पे भी x की पावर 0 होती है उसका जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0 लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, यानी इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीनॉमियल। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? p ब्रैकेट x। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होती है, मीन्स हाईएस्ट पावर मीन्स n से डिनोट कर सकते हैं उसको। पावर क्या होती है? n। ये जो पावर्स है n, n-1, n-2, तो जो हाईएस्ट पावर है n, वो जो होती है वेरिएबल पे, वेरिएबल x फॉर्म में भी हो सकता है एंड y फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में एक पॉलीनॉमियल लिखा हुआ है। अब ये पॉलीनॉमियल में आपको हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, एंड यहाँ तो x है ही नहीं, तो x की पावर क्या है? 0 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो यानी कि ये जो हाईएस्ट पावर होती है 3, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 3। तो ये इस पॉलीनॉमियल की क्या होगी? डिग्री। ठीक है। एंड n के लिए कंडीशन लगेगी कि n की वैल्यू यानी पावर की वैल्यू कम से कम 0 तो होनी चाहिए पॉलीनॉमियल में, अदरवाइज 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर पॉलीनॉमियल में आपके कहीं, इस पॉइंट को समझिए, अगर पॉलीनॉमियल में आपके कहीं 3x² भी आ गया एंड 5/x एंड साथ में √x आ गया, तो क्या ये पॉलीनॉमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर देखिए यहाँ तो 2 है, बट इस टर्म में देखिए 5/x है। 5/x का मतलब जब x ऊपर लाएंगे तो पावर किस में आ जाएगी? माइनस में। एंड √x का मतलब x की पावर क्या है? हाफ। तो इट मीन्स यहाँ पे x की पावर माइनस में है, यहाँ x की पावर फ्रैक्शन में है, जबकि रूल क्या है कि n 0 से इक्वल हो, पावर 0 के इक्वल हो, या फिर 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो इट मीन्स इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज़ नॉट अ पॉलीनॉमियल, ये एक पॉलीनॉमियल नहीं होगा। ठीक है। तो पॉलीनॉमियल को हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर डिग्री 0 है पॉलीनॉमियल में, मतलब अगर पॉलीनॉमियल आपका जस्ट 5 है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की कोई पावर ही नहीं है, तो यहाँ पे उस पॉलीनॉमियल को हम जस्ट कांस्टेंट टर्म की तरह डिनोट करते हैं। बट अगर पॉलीनॉमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि हाईएस्ट पावर यानी x की हाईएस्ट पावर 1 हो और चाहे उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी हो, तो इस टाइप का जो पॉलीनॉमियल होता है, जब हाईएस्ट पावर यानी डिग्री का मतलब मैंने बता दिया, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। और डिग्री जब 1 होगा यानी हाईएस्ट पावर किसी पॉलीनॉमियल के अंदर अगर 1 होता है तो उसको हम लीनियर पॉलीनॉमियल कहते हैं। और अगर हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको डिग्री 2 कहेंगे। तो जिससे डिग्री 2 का मतलब x² प्लस फिर x की पावर 1 प्लस फिर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं आप कुछ। तो जब डिग्री 2 यानी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उस टाइप के पॉलीनॉमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। एंड लास्ट अगर डिग्री 3 हुई, यानी कि ऐसी एक्सपेंशन जिसमें
हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री 3 हो, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें स्पेशली जो चैप्टर के अंदर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर, वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब इक्वेशन में चेंज हो जाता है, तो वो हमें पढ़ना है। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसे एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो भी उस पॉलिनोमियल के अंदर होती है, एंड कंडीशन लगेगी कि जो भी पावर है वो कम से कम 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और n जो होना चाहिए आपका, n मस्ट बी, यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं होल नंबर। n क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 जो ये नंबर्स होते हैं, तो n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या फिर n इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया। तो पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल तो px इस एक्सप्रेशन को कहते हैं। तो देखिए, अगर पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन को कहते हैं, तो अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को, पूरे पॉलिनोमियल मीन्स px की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, जस्ट px भी लिख सकती हूँ। तो अगर ये px को अगर मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो px इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस जब पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। अभी जस्ट इक्वेशन कहेंगे इसको। अगर हमने कोई भी पॉलिनोमियल, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे वो लीनियर हो, तो अगर हम उसे 0 के इक्वल रख देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक इक्वेशन। सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन इट इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एंड इफ पॉलिनोमियल कैसा लिया, ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल को जब आप 0 के इक्वल रखते हैं, तो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, एंड इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह अब ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आप डिग्री 2 पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप फॉर्म समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, यानी कैसे लिखा जाएगा, जैसे हमने पॉलिनोमियल के लिए ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैसा एक्सप्रेशन होगा, जनरल फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, यानी x की पावर 2 के साथ a कोफिशिएंट ले लेंगे, x के साथ b कोफिशिएंट ले लेंगे प्लस c, एंड क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बन जाएगी, जनरल फॉर्म। तो अगर आपसे जनरल फॉर्म पूछी जाती है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बट अगर इसकी अगर हम अदर फॉर्म देखते हैं, तो यानी कि जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो वो होती है k इक्वल k x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब ये a और b क्या है, a और b क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, a और b, ए और बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, उसमें जितनी डिग्री होती है उसके उतने क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। यानी कि इसमें डिग्री कितनी है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री होती है ना, उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो इसके जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज वो भी कितने होंगे, 2। और जीरोज को हम अदर फॉर्म में रूट्स भी कहते हैं। अदर फॉर्म में क्या कहते हैं, रूट्स। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2। अदर वर्ड में इसके रूट्स कितने होंगे, 2। एंड ए और बी जो होते हैं, इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं, एंड अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ये अदर फॉर्म है। इसमें हमें x² तो लिखना है माइनस सम ऑफ रूट्स, फिर बाहर x प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
एंड क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई भी के कोफिशिएंट आ सकता है, तो वो k1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये इसकी अदर फॉर्म है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में अगर ऐसे में लिखी है तो उसे हम जनरल फॉर्म कहेंगे, बट अगर जीरोस की हेल्प से लिखी जाएगी तो वो उसकी अदर फॉर्म होती है। तो इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने समझ लिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एक पॉलिनोमियल जब 0 के इक्वल बन जाता है तो वो जस्ट इक्वेशन होती है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि डिग्री 2 होती है, यानी उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। यानी कि x की वो वैल्यूज़ अगर हम इस पूरी इक्वेशन में रखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ सकती है। जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे उस 2 वैल्यूज़ को, तो ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यानी कि x की वो वैल्यू जिससे पूरी इक्वेशन या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के, उसको क्या कहते हैं, उसके उस इक्वेशन के जीरोस या उस पॉलिनोमियल के जीरोस। और जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं। तो जितनी डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल के अंदर उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस, या उतने ही उसके रूट होते हैं। तो यानी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें x1 होता है, x की पावर मैक्सिमम 1 होती है, तो यानी उसकी डिग्री 1 है। और उसके यानी कि उस लीनियर में जब आप x की वैल्यू निकालोगे या x की वैल्यू रखोगे तो सिर्फ a की वैल्यू होगी, जिससे वो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, 0 के। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, जिसमें आप इसको रखोगे x की वो वैल्यूज़ को, तो वो पूरी इक्वेशन को या लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल रख देगा, 0। तो उससे उसके क्या कहते हैं, जीरोज या रूट्स। तो इतना क्लियर होगा। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।